नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे आजम खान की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी खबर में बात यूपी के मदरसों की। सीएम योगी ने आदेश दिया कि बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ के साथ साथ कंप्यूटर भी हो। सीएम के इस आदेश के बाद से मौलानाओं को मिर्ची लग रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की, जिन्हें भगवा रंग से आपत्ति हो रही है। उन्होंने सीएम योगी को नसीहत दी कि भगवा कपड़े ना पहने, भगवा कपड़े पहनने की बजाय मॉडर्न हो जाए। चौथी और आखिरी खबर में बात कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों की, जिन्हें हिंदू मुस्लिम की एकता से परेशानी है। वो सरताज की दोस्ती हिंदू से बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेरहमी से लोहे की रोड से पीट पीट कर सरताज की हत्या कर दी। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से, और सबसे पहले बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान और उनके होनहार बेटे अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में उनसे जुड़े जितने भी मामले चल रहे हैं उन्हें किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर विचार करने से सख्त मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आजम खान को संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट को आदेश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। वहीं अपनी याचिका में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने दलील दी थी कि उन्हें यूपी में न्याय नहीं मिल पाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की चिंता और बढ़ गई है। आजम खान को अब बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मामले को प्रदेश से बाहर ले जाना चाहते हैं। दरअसल वो अपने सारे मामलों को उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि सूबे में योगी की सरकार है। यहाँ आरोपी को बख्शा नहीं जाता है, जुर्म साबित होने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दूसरी खबर में बात यूपी के मदरसों की, जहां मुस्लिम बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ के साथ साथ कंप्यूटर होने से मौलानाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर इस देश के मुसलमान बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ के साथ साथ कंप्यूटर भी हो तो इसमें क्या हर्ज है? ये कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इस्लाम के कुछ ठेकेदारों को ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी कि उनसे ये बात सहन नहीं हो रही है कि मदरसों के बच्चे भी इस्लामी तालीम के साथ साथ विज्ञान या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के आगे बढ़ें और इस देश के मुस्तकबिल के लिए और खुद के लिए तरक्की करें। इस्लाम तालीम के साथ डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सके। अब इस पर भी मौलानाए तरह तरह के फतवे दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। साथ ही योगी सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं कि सीएम योगी मुसलमानों को देख नहीं सकते, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन वहीं कुछ मुसलमानों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि सीएम योगी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वो देश के लिए काम करते हैं, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या कोई भी धर्म जाति के हों। इसलिए सीएम योगी अब यूपी के मदरसों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ मौलानाओं को ये बात हजम नहीं हो रही है कि मदरसों के बच्चे इस्लाम के साथ विज्ञान और समाज का भी पाठ पढ़ें। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि ये मौलानाए मुस्लिमों के दुश्मन हैं या फिर शुभचिंतक। वहीं तीसरी खबर में बात कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की, जिन्हें भगवा रंग से बेहद परेशानी हो रही है। पठान फिल्म में भगवा को बेशरम रंग कहने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि फिर से भगवा रंग को लेकर सवाल उठ गया।
कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई अब इतने ज्ञानी हो गए हैं कि वो सीएम योगी को नसीहत दे रहे हैं और उनके विचार से अगर भगवा रंग की पोशाक पहनी जाए तो ये ओल्ड फैशन है। मॉडर्न लोग भगवा रंग नहीं पहनते। दलवाई एक संत यानी सीएम योगी को भगवा रंग का त्याग करने को कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। यहाँ सीएम के कुछ चुनिंदे उद्योगपतियों और फिल्मी दुनिया के लोगों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर बात की। उन्हें इस दौरे के दरमियान महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए कहा है कि भगवा कपड़े डालकर घूमने की बजाय जरा मॉडर्न हो जाए। उन्होंने ये बात मीडिया से बातचीत करते वक्त कही। जिहादी और कांग्रेस के नेता लगता है अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। ये लोग भगवा रंग और सनातनियों का अपमान लगातार करते आ रहे हैं। इन्हें सनातन धर्म के हर चीज से बेहद परेशानी है। वहीं जब बात हिजाब और नकाब को लेकर की गई थी, दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात से भी परेशानी थी, जबकि ये बात इसलिए उठाई गई थी ताकि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान हो। तब तो पूरे देश में बवाल मच गया था। हर तरफ विद्रोह की हवा चल रही थी, जबकि कुरान शरीफ में भी हिजाब पहनने को लेकर ऐसा कोई सख्त कानून या नियम नहीं है। लेकिन तब ये मॉडर्निटी की बात कहाँ थी? तब इन लोगों के ज़हन में ये बात नहीं आई। लेकिन अब यही लोग एक संत के भगवा रंग के कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों की, जिन्हें हिंदू मुस्लिम की दोस्ती से भी परेशानी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जरी कारीगर की हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिंदू समुदाय के लोगों से दोस्ती रखते थे। कट्टरपंथियों ने उन्हें सड़क पर लोहे की रॉड, लाठी, डंडे से पीटा और तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। वहीं देखा जाए तो जिस बरेली में चुन्ना मियां ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, जहां खान बहादुर खान ने हिंदुओं के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिस देश में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसी देश के बरेली में नफरत की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मुस्लिम शख्स के हिंदू शख्स से दोस्ती करने पर भी इन कट्टरपंथियों, इन जिहादियों को परेशानी है। इन लोगों ने जरी कारोबारी सरताज की पीट पीट कर हत्या कर दी। जिस बेरहमी से कट्टरपंथियों ने सरताज की पीट पीट कर जान ले ली, सरताज की हत्या से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। वहीं परिवार के साथ आसपास के लोग भी कट्टरपंथियों से दहशत में हैं। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों का पता जल्द लग जाएगा और फिर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।